रहे कानून को, हमें बहुत दबाव डाले। काम और घर में शादी है, हम बोले कि उनसे छुट्टी ले लो, लेकिन छुट्टी नहीं मिली। कल छुट्टी का एप्लीकेशन भी गया, लेकिन वो छुट्टी नहीं दी। कह रहे सस्पेंड कर दिया, एक दिन नहीं गए तो उनको सस्पेंड कर दिया। इसी के उनको सदमा लग गया। आज सुबह फिर से आके उनको इतना हड़काए, काम कौन करेगा, काम कराओ चल के। ये एप्लीकेशन दिया गया तो तुम घर क्यों आए? उनको जब से वो घर आए तुरंत दरवाजा बंद कर, कोई जाने नहीं पे, बस उतने में 2 मिनट में फांसी लगा लिए हैं। कल बारात जानी थी क्या? हाँ, कल बारात है, आज मैन था। कल शाम को खाना पीना सब कुछ खाए, खूब अच्छे से रहे हैं। आज जब से सुबह आया है तभी से ये सब हो गया। न वो आता ना फांसी लगती। क्या चाह रहे हैं आप लोग, क्या मांग कर रहे हैं? हमें न्याय चाहिए, बस हमें न्याय चाहिए। हमारी एफआईआर लिखाई है, हमें बस न्याय चाहिए, तभी यहाँ से बॉडी जाएगी नहीं, इससे पहले बॉडी जाएगी नहीं यहाँ से। क्या नाम है आपका? हमारा रोशनी नाम है। मेरे पीछे तस्वीर उस युवा लेखपाल की है जिसकी बारात जानी थी। इस दुनिया में नहीं रहा, एसआईआर के दबाव में इस दुनिया से चला गया। कई तरीके की अब बातें सामने आ रही हैं। कई लोग अपने अपने हिसाब से इस पूरे तथ्य को बता रहे हैं। दरअसल फतेहपुर में शादी से एक दिन पहले एक लेखपाल का शव फांसी के फंदे से लटका मिला, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। लेखपाल सुधीर कुमार का शव उनके घर के अंदर मिला। 26 नवंबर यानी कल बारात जानी थी, लेकिन शादी वाले घर में खुशी की जगह मातम पसर गया। परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना पर एसडीएम कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची है, जांच में जुटी है। मामला विंदकी कोतवाली क्षेत्र के खजुआ कस्बे का है। परिवार का आरोप है कानूनगो ने घर आकर लेखपाल को डांटा था। एसआईआर में ड्यूटी कर रहा था लेखपाल, लापरवाही का आरोप था। सब घर पर है, परिवार अंतिम संस्कार न करने पर अड़ा हुआ है। ऐसा ही एक वाकया गोंडा का है, जहां एक शिक्षक ने जहर खा लिया और अपनी जान दे दी है। उसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें वो एसडीएम और उन सबको दोषी बता रहा है। लेखपाल की बहन का आपने ऑडियो सुन लिया है, वीडियो सुन लिया है। मैं एक बार फिर भी आपको सुना दूंगा, लेकिन अब इस लेखपाल के परिवार का क्या होगा? इस लेखपाल के परिवार को कौन समझाएगा? पूरा परिवार रो रो कर ये सब परिजन बिलख रहे हैं। बगल में हमारे लेखपाल हैं वो सुधीर कुमार जी। ये युवा अब इस दुनिया में नहीं है, एसआईआर की भेंट चढ़ गया। पूरा मामला बताएंगे, पूरा मामला गोंडा का बताएंगे, लेकिन समझिए क्यों है आपाधापी सरकार को युवा निगलती चली जा रही है ये एसआईआर। क्या होगा इस एसआईआर का? एक परिवार में बारात जानी थी, उसके घर से आरती उठेगी। परिवार पूरा अड़ा हुआ है, सब घर पर रखा हुआ है, उठाने नहीं दे रहे हैं। दरअसल फतेहपुर जनपद की बिंदकी कोतवाली क्षेत्र के खजुआ कस्बे में मंगलवार सुबह एक 28 वर्षीय लेखपाल ने अपने ही घर में फांसी लगाकर जान दे दी, जीवन लीला समाप्त कर लिया। चौंकाने वाली बात यह है कि उसकी शादी आज होनी थी 26 तारीख को। घटना की जानकारी मिलने पर उप जिलाधिकारी और स्थानीय पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची है। जांच शुरू कर दी गई है। मृतक की पहचान सुधीर कुमार पुत्र स्वर्गीय श्री श्यामलाल निवासी खजुआ के रूप में हुई है। सुधीर करीब 1.5 साल पहले लेखपाल के पद पर नियुक्त हुए। सुबह लगभग 7 बजे कमरे का दरवाजा न खुलने पर लोगों को शंका हुई। जब दरवाजा तोड़ा गया तब तक सुधीर के प्राण पखेरु उड़ चुके थे, यानी उनकी मौत हो चुकी थी। सूचना मिलते ही एसडीएम प्रियंका अग्रवाल और कोतवाली प्रभारी निरीक्षक हेमंत कुमार मिश्रा पुलिस बल के साथ पहुंच गए, घटनास्थल का निरीक्षण किया। बुधवार को सुधीर की बारात विंदकी क्षेत्र के सीतापुर गांव जाने वाली थी, जहां उसकी शादी काजल पुत्री रघुनंदन से तय की गई थी। वो बेटी मेहंदी सजाए बैठी रही, बारात आने से पहले उसका सुहाग उजड़ गया। शादी हुई भी नहीं थी। क्या पहाड़ टूटा होगा उस परिवार पर, जिस घर ने बड़ी हसरत से एक नौकर पेशा युवक के साथ अपनी बेटी की शादी की थी। शादी सहनाइयां बजती। आज यानी 26 तारीख को सुधीर कुमार की बारात जाती और बारात के लिए छुट्टी दे रखी थी।
अरे इतने शादी के लिए तो कोई भी कहीं से भी छुट्टी मिल जाती है। इस एसआईआर ने सुधीर कुमार का परिवार बर्बाद कर दिया। जीवन भर इन्हें याद रहेगा कि एक एसआईआर कराया गया था। ये दंश नहीं निकलेगा। सोचिए, जो अपने 28 वर्षीय बेटे का सब जिसकी आंखों के सामने पड़ा हो, जिसकी बहन बिलक बिलक कर रो रही हो, क्या बीत रही होगी उसके परिवार पर। परिजनों का कहना है कि सुधीर हाल के दिनों में ही एसआईआर से संबंधित काम के भारी दबाव में था। उसका अनुमान है कि मानसिक तनाव के चलते उसने ये कदम उठाया होगा। हालांकि पुलिस ने वास्तविक कारणों का पता लगाए जाने के लिए परिजनों और स्थानीय लोगों से पूछताछ की है। घटना को लेकर रिश्तेदारों का कहना है कि सुधीर की 1.5 साल पहले लेखपाल के पद पर नियुक्ति हुई थी। 6 महीने पहले सुधीर की शादी पास के ही गांव सीतापुर में रहने वाले रघुनंदन की बेटी काजल से तय हुई। रिश्तेदारों ने आरोप लगाते हुए कहा कि एसआईआर के काम को लेकर दबाव था। इसी काम को लेकर सोमवार सुबह कानून को घर आया। आशंका है इसी तनाव में सुधीर सुसाइड कर लिया। उत्तर प्रदेश एसआईआर से जुड़े हैरान करने वाले मामले सामने आ रहे हैं। फतेहपुर में शादी के लिए छुट्टी न मिलने पर लेखपाल ने जान दे दी, तो गोंडा में एक बीएलओ के जहर खाकर जान देने की जानकारी मिली है। बताया जा रहा है कि एसआईआर के काम में लगे बीएलओ ने लगातार दबाव के बाद यह आत्मघाती कदम उठाया है। मामले से जुड़ा एक वीडियो ऑडियो भी वायरल हो रहा है। इसमें बीएलओ ने एसडीएम वीडियो लेखपाल पर दबाव बनाने का आरोप लगाया है। हालांकि उस वीडियो की जिम्मेदारी स्पेशल कवरेज न्यूज नहीं लेता है। बताया जा रहा है कि सहायक अध्यापक विपिन कुमार बीएलओ की ड्यूटी कर रहा था। अचानक उसने विषाक्त पदार्थ निगल लिया और उसके बाद सरकारी अस्पताल ले जाया गया। उसके बाद लखनऊ ले जाया गया, लेकिन उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। बीएलओ विपिन कुमार यादव जैतपुर में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत है। नवाबगंज काटी तिराहे पर किराए के मकान में रहते हैं। पुलिस और प्रशासनिक अफसरों के मुताबिक 7:30 बजे घर से निकले। रास्ते में उनकी तबीयत खराब हो गई। लोगों ने उन्हें उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद जिला चिकित्सालय भेजा गया। एसडीएम वीडियो लेखपाल पर आरोप लगाया है। हालात नहीं सुधरने पर विपिन कुमार यादव को केजीएमसी लखनऊ में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई। मौत की खबर मिलते ही प्रशासनिक अमले में हलचल मच गई। पीड़ित का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इस वीडियो में पीड़ित बीएलओ विपिन कुमार ने एसडीएम वीडियो और लेखपाल के दबाव में जहर खाने की बात की है। अब सुनिए लेखपाल की बहन का ये बयान। दबाव डाले काम और घर में शादी है, हम बोले कि उनसे छुट्टी ले लो, लेकिन छुट्टी नहीं मिली। कल छुट्टी का एप्लीकेशन भी गया, लेकिन वो छुट्टी नहीं दी। कह रहे सस्पेंड कर दिया। एक दिन नहीं गए तो उनको सस्पेंड कर दिया। इसी के उनको सदमा लग गया। आज सुबह फिर से आके उनको इतना हड़का है, काम कौन करेगा, काम कराओ चल के। ये एप्लीकेशन दिया गया तो तुम घर क्यों आए उनको। जब से वो घर आए तुरंत दरवाजा बंद कर, कोई जाने नहीं पाया। बस उतने में 2 मिनट में फांसी लगा लिए। कल बारात जानी थी क्या? हाँ, कल बारात है, आज मैन था। कल शाम को खाना पीना सब कुछ खाए, खूब अच्छे से रहे हैं। आज जब से सुबह आया है तभी से ये सब हो गया। न वो आता ना फांसी लगती। क्या चाह रहे हैं आप लोग, क्या मांग कर रहे हैं? हमें न्याय चाहिए, बस हमें न्याय चाहिए। हमारी एफआईआर लिखाई है, हमें बस न्याय चाहिए, तभी यहाँ से बॉडी जाएगी। नहीं इससे पहले बॉडी जाएगी नहीं यहाँ से। क्या नाम है आपका? हमारा रोशनी नाम है। अब बहन की पीड़ा तो बहन ही बता सकती है, परिजनों की पीड़ा तो परिजन ही बता सकते हैं। बहन बिलख रही है, भाई का सब घर में रखा हुआ है, पूरे घर में बारात की तैयारी थी, अब अर्थी उठेगी। कुदरत को सेनाई मंजूर नहीं थी। इस स्थिति तक पहुंचाया किसने? अब सुधीर कुमार के ना रहने पर वो एसडीएम, उस इलाके के कानून को तहसीलदार अब किससे कराएंगे एसआईआर? काश उसे छुट्टी दे दी होती, काश उसे शादी करने का मौका दे दिया होता। काजल के घर बारात लेकर चला जाता, शादी कर लाता, उसके बाद भी वो आपके काम आता। देखना यह होगा कि परिजन सब कब तक उठने नहीं देते हैं। जब तक कि हमारे पास जानकारी है तब तक सब घर से निकलने नहीं दिया गया है। प्रशासनिक अधिकारी समझाने में लगे हुए हैं। देखना है इस पर क्या कार्रवाई होती है और क्या उस शिक्षक के बयान के बाद कुछ अधिकारियों पर कार्रवाई होती है। उत्तर प्रदेश में बिल्कुल
खास करके फतेहपुर जनपद के एसडीएम लगातार हड़का रहे हैं, और भी ऐसी कॉल रिकॉर्डिंग हैं, ऐसी बातें हैं सामने। क्या एसडीएम को इतना अधिकार दे दिया वो किसी से बदतमीजी से बात करें, किसी से कुछ भी कहें, कैसे भी पेश आए? ये क्या बना रखा है? मजाक बना दिया है। मेरा तो बस यही कहना है सभी शिक्षक, एसआईआर में लगे हुए कर्मचारियों से कि आप अपना मानसिक तनाव ना लें, दिमागी तनाव में ना जिएं, जितना काम हो सकता है उतना काम करने की कोशिश करें। अधिकारी अगर गलत शब्दों का उपयोग करते हैं तो आप उन्हें बाकायदा समझा दीजिए कि आप हमें नौकरी से निकालना चाहें निकाल दें, आप हमें नोटिस देना चाहें नोटिस दे दें, हम अपने परिवार को बर्बाद नहीं करेंगे, हम अपनी जान दांव पर नहीं लगाएंगे। एसआईआर हो अथवा ना हो, चुनाव आयोग ने जो 1 महीने में 6 महीने का काम कराना चाहा है, ऐसे चुनाव आयोग को भी सोचना चाहिए, क्या इस परिवार को अब जवाब देंगे? चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी क्या इस परिवार को अब जवाब देने की स्थिति में होंगे? बता पाएंगे कि इस परिवार का अब कौन जिम्मेदार लेगा? उस शिक्षक के परिवार की अब कौन जिम्मेदारी लेगा? क्या चुनाव आयुक्त उस परिवार के घर जाएंगे? क्या चुनाव आयुक्त इस लेखपाल के घर आएंगे, बताएंगे कि मेरी वजह से आपकी जान चली गई? क्या उस शिक्षक को यह समझाएंगे? अरे इतना दबाव पैदा कर दिया है, मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है, अब तो रोज बढ़ रहा है। इसे बंद कर दीजिए, इसकी समय सीमा बढ़ा दीजिए, वक्त है आपके पास। मरना जाने कितने परिवार उजड़ जाएंगे, उन सब की आपकी जिम्मेदारी होगी, अकेले आपकी। ये जो काम कर रहे हैं आप, समय बढ़ा दीजिए, 3 महीने बढ़ा दीजिए। कहां उत्तर प्रदेश में चुनाव कल परसों में? पूरा प्रदेश नहीं, पूरे 12 स्टेट आपकी तरफ देख रहे हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, सब जगह से मौत की खबरें आ रही है। चलिए फिर आपकी इच्छा है, मरना है तो मारना ही है तो मार दीजिए, लोगों को लगाए रहिए, हड़काए रहिए, अधिकारियों को हड़काए रहिए, टाइम से टाइम रोज ये लिस्ट जारी करते रहिए। चलिए देखते हैं, यदि सभी एसआईआर में जुड़े कर्मचारी जो वीएलओ के पोस्ट पर है, उन सबसे मेरा करबद्ध निवेदन है, अपना दिमागी तनाव ना लें, जो हो सकता है वो करें, जितना और हो सकता है करने की कोशिश करें, लेकिन अनावश्यक तनाव में ना जिए। ये अधिकारी आएंगे जाएंगे, लेकिन आपका परिवार आपके लिए जिम्मेदारी है। सुधीर कुमार का परिवार का कौन देखने वाला है? वो तो बारात लेकर जाते, शाम को शहनाई बजती, अर्थी उठेगी कल, जिस दिन शादी का मुहूर्त था उस दिन अर्थी उठेगी। क्या कहा जाए? शर्म आए तो बात करो, नहीं तो फिर किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मेरे पास कुछ शब्द बचे नहीं है, ना मैं बोलने लायक अब बचाऊं। आप सबका आभार, धन्यवाद, नमस्कार।